साथियों, जमाल से हमेशा ही बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है। आप लोगों का स्नेह, चाहे मैं यहाँ से आपकी नुमाइंदा रही, एमपी रही या ना रही, हमेशा हमेशा आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है। अभी हम 2 दिन पहले भी आपके बीच में आए थे, अपनी बात रखी। साथियों, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, लेकिन आज के दिन जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, वो जरूर मैं कहना चाहूंगी कि तीनों पार्टियों की तुलना आपको करनी पड़ेगी। और खास तौर से जो यहाँ की स्थिति है, एलनाबाद हल्के की स्थिति, उसके बारे में आपको जरूर सोचना पड़ेगा। ये कोई बड़ा चुनाव नहीं, ये आम चुनाव नहीं है। जब बहुत से मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राज्य मुद्दे होते हैं, आज के दिन जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है बात, वो है हमारे यहाँ की। और जो हमें नजर आ रहा है, बहुत दुख होता है कि एलनाबाद को ऐसा अखाड़ा बना दिया है जहां जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। ऐसा क्यों? क्या एलनाबाद के लोगों को यहाँ पर विकास की जरूरत नहीं? क्या यहाँ के लोगों को आवाज की जरूरत नहीं है? जो भी नुमाइंदा चुनकर जाता है, उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है उन लोगों के प्रति जिन्होंने उसको वहां तक, सदन तक पहुंचाया है। आपने एक बार नहीं, बार बार मौका दिया। यहाँ से एमएलए चुनकर भेजा श्री अभय सिंह चौटाला जी को। साथियों, इनकी सरकारें रही, पहले लोकदल की सरकार रही। एक बार हमारे नुमाइंदे को आपने चुना 2005 में, भरत सिंह जी को। 10 साल हमारी सरकार रही कांग्रेस की, केंद्र में, राज्य में। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे समय में हर एक गांव को उसका हिस्सा मिला था, हर एक गांव का विकास में हिस्सा था। उस समय का कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ विकास का पैसा नहीं पहुंचा है। ऐसा समय था। लेकिन लोकदल को भी आपने पूरी चौधर दी, इस जिले को चौधर दी। यहाँ के मुख्यमंत्री बने, क्या कारण था? क्या कारण था कि इस जिले में जब इतनी ताकत मिली, उसके बाद भी यहाँ के लोग विकास को तरस रहे। चाहे सेम का नाला हो, चाहे नहरें हो, चाहे टेल के पानी की बहुत सी समस्याएं हैं साथियों। लेकिन लोकदल के समय में अगर उनका हल निकल जाता तो आज के दिन दिक्कत नहीं आती। पर इन्होंने आपको अखाड़ा समझ लिया है अपनी राजनीति के लिए। सदन में आपकी आवाज उठाते, और जैसा हुड्डा साहब कह रहे थे, जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो इनका कर्तव्य बनता था कि यहाँ की आवाज उठाते, आप लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ वहां पर बोलते, किसानों के लिए खड़े होते, गरीब आदमी के लिए खड़े होते। लेकिन ना एलनाबाद की आवाज, ना किसान की, ना गरीब की। विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए था, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। लेकिन उससे पहले ही इस्तीफा देकर पिछले रास्ते से निकल गए और भारतीय जनता पार्टी सरकार की मदद कर दी। और फिर कहा कि हम तो किसान के साथ खड़े हैं। तो साथियों, क्या ना तो किसान आंदोलन खत्म हुआ, ना किसानों पर अत्याचार खत्म हुए। 10 महीने से किसान बैठा है।
भूखा प्यासा आंदोलन कर रहा है किसान मजदूर, लेकिन ये सरकार उनकी आवाज सुनने वाली नहीं है। बल्कि मुझे बताया गया, मैं गलत हो सकती हूँ, मुझे बताया गया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आकर कहा और धड़ल्ले से कहा कि तीनों कृषि कानून हम वापस नहीं लेंगे और वो खत्म नहीं होंगे। आप देख लीजिए, चोरी और सीनाजोरी, ऐसा कार्य करते हैं। तो लोकदल को आवाज उठाना चाहिए था। अब क्यों वापस मैदान में आए हैं? क्यों आप लोगों को ऐसे समय में, जब सभी को अपने खेतों में खलिहानों में कार्य करना होता है, ऐसे समय में चुनाव में, उपचुनाव में धकेल दिया और फिर से कहते हैं कि मुझे आप वोट दो। कैसे हकदार हो सकते हैं वो आपके वोट के, जब उन्होंने एक बार आपके दिए हुए इस पगड़ी को उन्होंने जब ठोकर मार दी है? तो साथियों, ये पूछना होगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ना कोई उम्मीदवार, भाई 2 बार पवन जी को यहाँ से बनाया था, इन्होंने इस्तीफा दिया भारतीय जनता पार्टी से, अपनी चेयरमैन नहीं छोड़ी, किसानों के साथ खड़े हुए, बाद में हमने इनको पार्टी में लिया। ये भी एडी घिसाते रह गए, ये भी विश्वास करते रह गए कि मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट कर रहे हैं करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ों की, भाई काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। हल्के का निकाल दिए 7 साल, कितना काम करवा कर लाए। आखिर ये भी निराश होकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ गए, क्योंकि किसी का विश्वास उन्होंने रखा ही नहीं। केवल झूठ की राजनीति, जुमलों की राजनीति, चाहे 15 लाख 20 लाख से शुरू हुए थे। अब बता दो कितना, किसको क्या मिला है? किसान को तो 3 कृषि कानून मिल गए, बहुत बढ़िया तोहफा उनकी नजर में, और गरीब आदमी का सारा जो मिल रहा था वो खत्म कर दिया।